Hello students, our today's topic of discussion is phasor and phasor diagrams. तो क्या होता है वो डिस्कस करेंगे ये। देखिए उससे पहले आपने ऑसिलेशंस की इक्वेशन जब क्लास 11 में फाइंड आउट की थी तो उसमें डेरिवेशन करते वक्त क्या सिचुएशन हमने कंसीडर की थी कि सपोज कोई पार्टिकल है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। रोटेट करते हुए ये उसका रेडियस वेक्टर है, ठीक है। ओपी उसका रेडियस वेक्टर है और इस ओपी रेडियस वेक्टर की वैल्यू कितनी है ए, ठीक है। ओपी रेडियस वेक्टर की वैल्यू कितनी है ए, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे, और थीटा को हम ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, सही है। ये क्या है, ओपी क्या है, रेडियस वेक्टर, ठीक है। पी पॉइंट पे प्रेजेंट था ये क्या है अब एक्स एक्सिस और ये क्या है अब वाई एक्सिस, सही है, ठीक है। तो ये देखो ये कितने एंगल पे प्रेजेंट है, थीटा एंगल पे प्रेजेंट है। हमने क्या किया, एक्स पे परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, और सिमिलरली किस पे परपेंडिकुलर डाल दो, वाई पे परपेंडिकुलर डाल दो, ठीक है। तो अब हम इसके क्या ले सकते हैं, कंपोनेंट्स ले सकते हैं ना। तो क्या कंपोनेंट होंगे अलोंग एक्स एक्सिस, यहाँ से यहाँ तक, ये ओ से क्यू तक, सपोज ये पी था, ठीक है, ये आर ले लो। तो ओ से क्यू तक के कंपोनेंट्स क्या आगे, ए कोस थीटा, ठीक है, और ओ से आर तक के, और ओ से टू क्यू तक के कंपोनेंट क्या गया है, ए कोस थीटा, ठीक है। और ये वैल्यू किसके अलोंग है, एक्स के अलोंग, तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी तरह से ओ से आर वेक्टर देखो, ओ से आर क्या बनेगा हमारा, ए साइन थीटा, और ये किसके अलोंग वैल्यू है, वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो हमें एक इक्वेशन ऑब्टेन हो गई थी यहाँ से, दैट थीटा की जगह ओमेगा टी लिख दो, जस्ट एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। एंड वाई की जगह क्या लिख सकते हैं हम, थीटा की जगह यहाँ पे अगेन ओमेगा टी लिख दो, वाई इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे पार्टिकल की रोटेशन क्या ले रखी है हमने, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ले रखी है, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं, और यही अगर हम क्लॉकवाइज रोटेशन कंसिडर करते हैं ना तो क्या लेते हैं, साइन नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू, ये देखो थीटा के वेरी करने से, थीटा के वेरी करने से, थीटा ये है, थीटा कब वेरी करेगा, जब पार्टिकल अपनी लोकेशन चेंज करेगा, ठीक है। ये हमारे पास थीटा पी यहाँ पर है, ठीक है। मान लो पी पार्टिकल रोटेट करता हुआ यहाँ पहुँच गया, ठीक है। हमने एंगल मेजर करना स्टार्ट कहाँ से किया है, फ्रॉम द एक्स एक्सिस ना। अभी रेडियस वेक्टर कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, ठीक है। ये कितना आ जाएगा थीटा यानी ओमेगा टी, सही है। तो इस थीटा के चेंज करने से क्या होगा, हमारे पास एक्स की वैल्यू चेंज होगी, और एक्स की वैल्यू किस पे लाई कर रही है, एक्स की वैल्यू जैसे कि यहाँ किस पे लाई कर रही थी, एक्स की वैल्यू एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है। तो एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ज़ीरो हो सकती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएगी, ए जाएगी, ठीक है। तो जो ये हमने एरो लिया है ना ओ से पी तक, ठीक है, ये इसको बोलते हैं हम फेजर, क्या बोलोगे इसे, फेजर, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे हम, फेजर। अब हम हमारे इस चैप्टर में क्या चीज़ वेरी कर रही है टाइम के साथ, ओसिलेट कौन कर रहा है, वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। क्या चीज़ वेरी कर रही है, वोल्टेज और करंट। तो हम इसी सिचुएशन को वोल्टेज और करंट के लिए अप्लाई करते हैं। तो एक एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ले लो, ठीक है। और ये वेक्टर ले लिया हमने वी नोट, जो ऑसिलेशन की मैक्सिमम इक्वेशन है, ठीक है। कैसे रोटेट कर रहा है ये, एक्स एक्सिस ओमेगा टी एंगल पे प्रेजेंट है, और रोटेट कैसे कर रहा है ये, रोटेट कर रहा है इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। रोटेशन कैसी है इसकी, इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओ से पी तक,
ओ से पी तक, ये फेज़र किसको बोलते हैं? ये हमने जो एम्पलीट्यूड ले रखा है ना, जो भी ऑसिलेटिंग क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू है उसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे ऑसिलेटिंग क्वांटिटी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है यहाँ पर ए, और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पी है हमारे पास पॉइंट, ठीक है। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, वी नोट। तो ओ पी वैक्टर यहाँ पे क्या है, वी नोट, और इसको क्या बोलेंगे हम, फेज़र। फेज़र वर्ड आया है किससे, एंगल से आया है, फेज से आया है, ठीक है। और ये रोटेशन कैसे कर रहा है, ये ओ पी वैक्टर इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या ले लेंगे हम, पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। तो इसी फॉर्म में अगर इसको हम एक्सप्रेस करें तो ये हमारे पास एक फेज़र वेक्टर है वी नोट, सही है। ये क्या है, एक्स एक्सिस, और ये क्या है, वाई एक्सिस, सही है। ये क्या आएगा हमारे पास, एंगल ओमेगा टी। तो परपेंडिकुलर डाल दूँ, ठीक है। एक्स पे परपेंडिकुलर क्या बनेगा, वी नोट कोस ओमेगा टी, सही है। और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर क्या बनेगा, ये अगेन ये ओ पी, ये क्यू ले लो, ये आर ले लो, ठीक है। तो ओ से टू क्यू तक की वैल्यू, ओ से क्यू तक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी नोट कोस ओमेगा टी, ठीक है। ओ से क्यू तक की वैल्यू कितनी आ गई, वी नोट कोस ओमेगा टी। अगेन ओ पी क्या है यहाँ पे, फेजर है, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है, ऑसिलेटिंग क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू लेनी होती है, ठीक है। यानी अगर हम करंट ले रहे होते हैं ना, तो ओ से पी तक क्या आ जाता है, हमारा करंट आ जाता है, ठीक है। अब ओ क्यू क्या है यहाँ पे, वी नोट कोस ओमेगा टी। ओ आर कितना है यहाँ पे, ओ आर है वी नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है, वी नोट साइन ओमेगा टी, सही है। तो यहाँ पे क्या चीज़ ऑसिलेट हो रही है, वोल्टेज में ऑसिलेशन हो रहा है ना, तो रिजल्ट में भी हमें क्या मिलेगा, वोल्टेज ही मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, इंस्टेंटेनियस वी, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो हमारे पास साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी ऑसिलेशन करेगा अलोंग वाई एक्सिस, है ना। साइन ओमेगा टी पर प्रोजेक्शन किस पे डाला, देखो हमने वाई एक्सिस पे डाला है ना, ये 90 डिग्री डाला हमने, इसकी वैल्यू आई है, ये वाई एक्सिस के अलोंग वैल्यू आई है, ये वी नोट साइन ओमेगा टी। ये प्रोजेक्शन अलोंग किसके अलोंग करेगा, वाई एक्सिस के अलोंग। और ये हमने प्रोजेक्शन किस पे डाला है, एक्स पे। तो जो वी नोट कोस ओमेगा टी है ना, वो प्रोजेक्शन ऑसिलेशन किस पे करेगा, प्रोजेक्शन हमने लिया है किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो ऑसिलेशन किसके अलोंग करेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग करेगा, सही है। अब इसी ऑसिलेशन की हम अगर ग्राफ प्लॉट करें, है ना, ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा प्लॉट होता था, इसी ऑसिलेशन टर्म का ग्राफ प्लॉट करते थे हम, कैसा प्लॉट होता था। फॉर एग्जांपल हम इसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। क्या है y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ऑसिलेशन अलोंग y एक्सिस, ठीक है। तो इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा प्लॉट होता था, जस्ट लाइक दिस। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, सॉरी किसके रिस्पेक्ट में प्लॉट हो रहा है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और वाई एक्सिस के अलोंग क्या ले लिया हमने, वाई, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में वाई के अलोंग जो ऑसिलेशन है वो कैसे वेरी कर रही है, ये मीन पोजीशन, मीन से मैक्सिमम, मैक्सिमम से ज़ीरो, ज़ीरो से किधर जाएगा, नेगेटिव मैक्सिमम, फिर नेगेटिव मैक्सिमम से ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट साइकिल कितने एंगल पे वेरी करनी पे होगी, जब थीटा 0 से लेके 2 पाई तक वेरी कर जाएगा, है ना। थीटा एक कंप्लीट साइकिल, देखो ये रोटेशन भी चल रहा है वेक्टर के साथ साथ, रोटेशन के चलने से, कंप्लीट रोटेशन के चलने से एक कंप्लीट ऑसिलेशन होगी, ठीक है। वन कंप्लीट ऑसिलेशन कब होगी, जब एंगल कितना वेरी कर रहा है, फ्रॉम 0 to 2 पाई, ठीक है। तो इसी को अगर हम ग्राफिकली शो करें तो हमें एक ऑसिलेटरी वेव मिल रही है साइन फंक्शन की, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब यही ग्राफ अगर हम इसका यहाँ प्लॉट करें, ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास,
क्या आएगा हमारे पास, v इक्वल्स टू वी नोट साइन ओमेगा टी का ग्राफ ले लेते हैं। ग्राफ आ जाएगा हमारे पास, ये टाइम, ये वोल्टेज, और इसमें वेरिएशन कैसे हो रही है, साइन फंक्शन की फॉर्म में। सही है, वेरिएशन कैसे हो रही है, साइन फंक्शन की फॉर्म में। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, फेजर। ठीक है, और ये क्या है, फेजर डायग्राम्स। फेजर डायग्राम्स में, सॉरी, फेजर डायग्राम में ग्राफ ना लेके फेजर डायग्राम ये बनेगा हमारा। ठीक है, फेजर डायग्राम में हम क्या शो करते हैं, एक रोटेटिंग वेक्टर शो करते हैं। जैसे यहाँ पे कौन सा वेक्टर रोटेट कर रहा है, वोल्टेज वेक्टर। ठीक है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। तो उस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के रोटेट करने से ये जो डायग्राम बना है ना, इसको क्या बोलेंगे हम, फेजर डायग्राम बोलेंगे। और फेजर किसको बोलते हैं, जो हम ये वेक्टर ले रहे हैं या जो भी ऑसिलेटिंग क्वांटिटी है उसकी मैक्सिमम वैल्यू को हम फेजर बोलेंगे। ठीक है, तो आया कहाँ से, ये ऑसिलेशन की इक्वेशन से ही आया, जो क्लास 11 में किया था। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम टॉपिक किया था एसी ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू अ रेजिस्टर। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू अ रेजिस्टर। तो हमें रिलेशनशिप मिला था, यानी ये रेजिस्टर है, उसके साथ एक एसी वोल्टेज अप्लाई कर दी हमने। ठीक है, तो वो अप्लाइड वोल्टेज कितनी है, वी नोट साइन ओमेगा टी। तो इसकी वजह से करंट फ्लो करेगा कितना, आई नोट साइन ओमेगा टी। तो हमने देखा ये दोनों सेम फेज में चल रहे हैं। ठीक है, सेम फेज में चल रहे हैं, कौन, वी वोल्टेज भी और करंट भी। यानी अगर वोल्टेज जब जीरो होगी तो उसी टाइम पे करंट जीरो, वोल्टेज जब मैक्सिमम उसी टाइम पे करंट मैक्सिमम, आगे पीछे नहीं रहेंगे। सेम टाइम पे मैक्सिमम होंगे, सेम टाइम पे नेगेटिव मैक्सिमम होंगे, सेम टाइम पे जीरो होंगे। ठीक है, चलो अब अगर इसका फेजर डायग्राम बनाने के लिए बोल दें तो फेजर डायग्राम बनाए, कैसे बनाएंगे इसका हम। फेजर डायग्राम में हमारे पास क्या होना चाहिए, एक्सिस कंसीडर कर लो। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये क्या है हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, उसके बाद क्या लेंगे, फेजर डायग्राम में हमारे पास एक वेक्टर लेना होता है जो रोटेट करेगा। और वेक्टर किसको लेते हैं, ऑसिलेटिंग क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू को। तो फॉर एग्जांपल वोल्टेज ले लिया हमने, तो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू वी नोट। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ओ हो गया, ये क्यू पॉइंट हो गया। ओ से क्यू तक क्या है हमारे पास, फेजर, और उसकी वैल्यू कितनी है, वी नोट। ठीक है, ओ से क्यू तक की वैल्यू कितनी है, वी नोट। और इसकी डायरेक्शन, साइन यहाँ पे पॉजिटिव वी नोट ले लिया, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्शन कैसी में रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ठीक है, कैसी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी ओ से क्यू तक की क्या वैल्यू है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू वी नोट। ठीक है, ओ से क्यू तक की मैक्सिमम वैल्यू वी नोट। उसके बाद देखो इसी डायग्राम में हम करंट का भी फेजर डायग्राम शो कर सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों सेम फेज में है ना, सेम फेज मतलब अगर एक्स एक्सिस से वोल्टेज का वोल्टेज वी नोट कितने एंगल पे है, ओमेगा टी एंगल पे है, तो करंट भी कितने एंगल पे है, ओमेगा टी एंगल पे है। तो करंट भी हम यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट है सपोज आर। ठीक है, तो यहाँ पे ओ से लेके आर तक, ओ से लेके आर तक फेजर वेक्टर किसके इक्वल है, आई नोट के इक्वल है। ठीक है, ओ से लेके आर तक फेजर वेक्टर किसके इक्वल है, आई नोट के इक्वल है। और ओ से लेके क्यू तक का फेजर वेक्टर किसके इक्वल है, वी नोट के लिए इक्वल है। ठीक है, दोनों की रोटेशन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, इसी वजह से साइन क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव। अगर क्लॉकवाइज लेते तो क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो वेक्टर हुआ ना ये, फेजर वेक्टर में ये वैल्यू भी रहती है और साथ में क्या रहती है, डायरेक्शन रहती है। ठीक है, डायरेक्शन के लिए साइन पॉजिटिव कब लोगे, जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, नेगेटिव कब लेंगे, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ही लेनी है, क्लॉकवाइज का कोई सिचुएशन मिलेगी नहीं मिलेगी तुम्हें। ठीक है, तो इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा दिखाया हमने ओ से क्यू तक वोल्टेज का, और करंट का एम्पलीट्यूड कम दिखाया है। ठीक है, तो ऐसा क्यों, क्योंकि
वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा रहती है, लास्ट टाइम वीडियो में बताया था आपको, ठीक है, और करंट की वैल्यू क्या होती है हमारी, कम रहेगी। अब इसी का अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें, है ना, इसी का ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो कैसे प्लॉट होगा वो देखते हैं। ग्राफ हो वेरिएशन ऑफ, ठीक है, वोल्टेज एंड करंट। तो हमारे पास इस एक्सिस के अलोंग सपोज क्या वेरी कर रहा है, वोल्टेज या करंट हमारा वेरी कर रहा है, ठीक है। अब ये देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू, करंट की मैक्सिमम वैल्यू जाएगी इतनी, ठीक है, जितना फेजर वेक्टर का एम्पलीट्यूड है। उसके बाद देखो मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज की कितनी है, ये किसकी मैक्सिमम वैल्यू आई थी, ये मैक्सिमम वैल्यू आई थी किसकी, आई नोट, सही है। अब वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू का ग्राफ प्लॉट कर ले, कैसे करेंगे, ये जा रही है मैक्सिमम वैल्यू किसकी, वोल्टेज की, तो ये ही है पॉइंट है ना, ये वी नोट है, सही है। और वी नोट का ग्राफ प्लॉट करो, मैक्सिमम कितना जा रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो ये ग्रीन वाला क्या है यहाँ पे, v इक्वल्स टू वी नोट साइन ओमेगा टी, और जो ये ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला क्या है यहाँ पर, I इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो बेसिकली फेजर डायग्राम में हम देखते हैं कि सर्किट में वोल्टेज और करंट में कैसे वेरिएशन आ रही है, ठीक है, दोनों साथ में वेरी कर रहे हैं। जैसे आगे आगे आने वाले टॉपिक्स में देखेंगे, वोल्टेज और करंट ना सेम टाइम पे वेरी नहीं करते, मतलब अगर वोल्टेज मैक्सिमम हो रही है तो करंट कुछ देर बाद मैक्सिमम होता है, ठीक है। या कई बार क्या होता है कि वोल्टेज पहले मैक्सिमम हो जाती है, करंट उसके कुछ टाइम बाद मैक्सिमम होता है, बट इस केस में ऐसा नहीं हो रहा। इस केस में देखो फेज जब वोल्टेज मैक्सिमम जा रही है तब करंट भी मैक्सिमम जा रहा है, ठीक है। वोल्टेज जब नेगेटिव मैक्सिमम है तो करंट भी नेगेटिव मैक्सिमम है, ठीक है। तो फेजर क्या होते हैं, ऑसिलेटिंग क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू को फेजर बोलते हैं, ठीक है। और वो कैसी डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए उनके साथ क्या साइन ले लिया हमने, यहाँ पे पॉजिटिव साइन ले लिया। और फेजर डायग्राम में हमें क्या रिप्रेजेंट करना होता है, वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप शो करना होता है। इस केस में क्या रिलेशनशिप निकल रहा है कि जिस डायरेक्शन में वोल्टेज का फेजर वेक्टर है उसी डायरेक्शन में किसका फेजर वेक्टर है, करंट का। यानी वोल्टेज का फेजर वेक्टर अगर एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे है, ओमेगा टी एंगल पे है, तो करंट का फेजर वेक्टर भी कितने एंगल पे होगा, ओमेगा टी एंगल पे होगा। थैंक यू।